मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूं, सर्वसमर्थ प्रभु मेरे अपने हैं। यह चिरंतन सत्य उनका जीवन था और यही उनके कथन का केंद्र भी है। श्री महाराज जी की बड़ी भारी विशेषता यह रही कि वे साधकों को किसी बाहरी विधि विधान एवं अभ्यासजन्य साधनों पर अटकने नहीं देते थे, विभिन्न दार्शनिक मतभेदों में उलझने नहीं देते थे। स्वयं कट्टर ईश्वरवादी होते हुए भी कभी ईश्वरवाद का प्रचार नहीं किया। श्री महाराज जी के अनुसार मानव जीवन का सर्वोत्तम चित्र यह है कि शरीर विश्व के काम आ जाए, अहम अभिमान शून्य हो जाए और हृदय परम प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। पूज्यपाद स्वामी शरणानंद। एक विहंगावलोकन। ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी महाराज एक महान क्रांतदर्शी, तत्ववेत्ता, भगवत भक्त एवं मानवता के संरक्षक संत थे। उनका प्रादुर्भाव उत्तर भारत में 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। उनके जीवन के उन्मेष के संबंध में समय समय पर प्रसंगवश उन्हीं के श्री मुख से जो कुछ सुना गया, उससे हम लोगों ने जाना कि बचपन में ही लगभग 10 वर्ष की अवस्था में उनकी आंखें चली गईं। उनके अंधेपन के दुख से सारा परिवार अथाह दुख में डूब गया। परंतु उस दुख के प्रभाव से इनमें एक प्रश्न पैदा हो गया, क्या ऐसा भी कोई सुख होता है जिसमें दुख शामिल ना हो? उत्तर मिला कि ऐसा सुख साधु संत को होता है जिसमें दुख सम्मिलित नहीं रहता। इस उत्तर से उन्हें जीवन की राह मिल गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं साधु हो जाऊंगा। उनके मन में यह चिंतन चलने लगा कि साधु कैसे बनूं। फलस्वरूप सद्गुरु रूप संत मिले, बातचीत हुई। संत ने परामर्श दिया कि ईश्वर के शरणागत हो जाओ। इनके बाल्यकाल के कोमल हृदय पर संत की वाणी का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। ईश्वर की शरणागति स्वीकार करते ही उनके मन में ईश्वर से मिलने की तीव्र उत्कंठा जागृत हो गई। उस उत्कंठा ने शरीर और संसार के सब बंधनों को ढीला कर दिया। 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने विधिवत संन्यास ले लिया। इनका नवीन नामकरण हुआ स्वामी शरणानंद। उसी समय से सब सामान और साथियों का सहारा छोड़कर ये संन्यास धर्म के कठोर व्रतों का दृढ़ता से पालन करते हुए भगवान के सहारे रहने लगे। श्री शरणानंद जी महाराज की बाल्यकालीन घटनाओं से स्पष्ट विदित होता है कि भगवान के शरणागत होने का भाव इनमें इतना सजीव था कि सर्वसमर्थ प्रभु सदैव आपके साथ हैं, इस सत्य के अभिव्यक्त होने में देर नहीं लगी। एक बार मथुरा से आगरा जाते समय ये अकेले ही पैदल यमुना के किनारे किनारे जा रहे थे। एक स्थान पर डाह गिरी, ये पानी में जा गिरे। नदी चढ़ी हुई थी, हाथ की लाठी छूट गई। तैरना थोड़ा बहुत आता था, पर बिना देखे पता नहीं चला कि किधर की ओर तैरे। शरण्य की याद आई और उनके भरोसे इन्होंने जल में डूबते हुए शरीर को ढीला छोड़ दिया। तत्काल ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने इनको जल में से निकालकर तट पर डाल दिया। उठने के लिए जब इन्होंने धरती पर हाथ टेका तो एक नई लाठी हाथ में आ गई। प्रभु की शरणागत वत्सलता को पाकर इनका हृदय भर आया। उनकी महिमा से अभिभूत, उनके प्यार में मस्त होकर ये उठे और चल दिए। इनके जीवन की ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनसे ईश्वर की प्रति अविचल आस्था एवं अनन्य शरणागति का परिचय मिलता है। जब कभी ये वृंदावन में होते तो प्रतिदिन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाते। एक दिन एक मित्र ने पूछ लिया कि महाराज जी, आपको दिखाई तो देता नहीं है, दर्शन कर नहीं सकते, फिर आप मंदिर में क्यों जाते हैं? श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, भले आदमी, सोचो तो सही, मेरी आंखें नहीं है तो क्या ठाकुर जी की आंखें नहीं है? मैं नहीं देख सकता, परंतु वे तो देखते हैं। मुझे देखकर उन्हें प्रसन्नता होती है, इसलिए मैं मंदिर में जाता हूं।
कितना सजीव ईश्वर विश्वास है। श्री स्वामी जी महाराज एक बार ट्रेन में बैठे थे। ईसाई मत के एक पादरी साहब भी वहां आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने श्री महाराज जी से पूछा कि आप मसीहा को जानते हैं? इन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया, जी हां, जानता हूं। पादरी साहब ने फिर प्रश्न किया कि मसीहा के संबंध में आप क्या जानते हैं? इस प्रश्न को सुनकर बड़ी प्रसन्नता एवं आत्मविश्वास के साथ श्री महाराज जी ने कहा, भाई, मसीहा खुदा के पुत्र हैं, मैं खुदा का दोस्त हूं। मसीहा मेरा सगा भतीजा है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। मसीहा मुझे बहुत प्यारा लगता है। एक गेरुए वस्त्रधारी हिंदू सन्यासी मसीहा को अपना सगा संबंधी मानता है और आत्मीयता के नाते प्यार करता है। ऐसे संबंध की कल्पना भी पादरी साहब नहीं कर सकते होंगे। वे श्री महाराज जी का उत्तर सुनकर स्तंभित रह गए। उन्होंने हिंदू मत के इस व्यापक ईश्वरीय संबंध की बात, जिसमें सभी मजहब के ईश्वर विश्वासी समा जाएं, कभी सुनी नहीं होगी। आप सोचिए कि श्री महाराज जी की बात कितनी सत्यतापूर्ण है। वस्तुतः ईश्वरवाद में मजहब भेद तो हो ही नहीं सकता। ईश्वरवाद तो मानव जीवन का एक ऐसा व्यापक सत्य है कि मंदिर, मस्जिद और चर्च के भेद इसे विभाजित नहीं कर सकते। ईश्वरवादी होकर मजहबी संघर्ष करने वाला घोर अनीश्वरवादी है, क्योंकि सही ईश्वरवाद का अर्थ है प्रभु से आत्मीय संबंध स्वीकार करना। वैष्णव मत के अनुसार यही उपासना है। इसी आधार पर श्री महाराज जी ने भक्तिमती मीरा जी, महात्मा ईसा मसीह को परम वैष्णव कहकर स्वीकार किया है। क्योंकि मीरा जी ने ईश्वर को अपना पति माना, महात्मा ईसा ने ईश्वर को अपना पिता माना। प्रभु भक्ति के लिए ईश्वर को अपना मानना और उनको रस देने के लिए उनका प्रेमी होना अनिवार्य है। कोई मंदिर में जाकर पूजा करेगा कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेगा कि चर्च में जाकर प्रार्थना करेगा, यह प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कोई प्रभु को अपना मानकर उनके प्रति प्रेम भाव रखेगा और उन्हीं के नाते प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखेगा, तो उसे सब जगह परमात्मा मिलेगा, अन्यथा कहीं नहीं मिलेगा। यह अटल सत्य है। श्री महाराज जी ने इस सत्य को स्वीकार करने का परामर्श सभी ईश्वरवादी साधकों को दिया है। उनका यह विचार उनके प्रवचनों में व्यक्त है, जिसका अनुसरण मजहबी एकता को सुरक्षित रखने में समर्थ है। श्री स्वामी जी महाराज को सन्यास देने वाले गुरु ने एक बार विदा होते समय कह दिया कि बेटा, जब तुम आजाद हो जाओगे तो सारी प्रकृति तुम्हारी सेवा के लिए लालायित रहेगी। चराचर जगत तुम्हारी आवश्यकता पूर्ति के लिए लालायित रहेगा। वृक्ष तुम्हें फल फूल देंगे और खूंखार शेर तुम्हें गोद में लेकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतना कहकर सद्गुरुदेव ने स्वरचित एक दोहा सुना दिया। जीते जी मर जाए अमर हो जावे, दिल देवे सो दिलबर को पावे। जीते जी मर जाए अर्थात अकिंचन, अचाह एवं अप्रयत्न हो जाना, और दिलबर को दिल देवे अर्थात प्रभु को अपना मानकर उन्हें रस देने के लिए अपने को समर्पित करना। श्री स्वामी जी महाराज ने गुरुवाणी को सर्वांश में धारण किया और उसे अपने जीवन में 100% फलित होते देखा। अकिंचन, अचाह एवं अप्रयत्न होकर उन्होंने परम स्वाधीन दिव्य चिन्मय जीवन पा लिया तथा प्रभु के प्रेमी होकर प्रेम के अनंत रस से भरपूर हो गए। घोर पराधीनता की पीड़ा से मुक्त होकर अमृतत्व के आनंद में मग्न हो गए। इस संबंध में श्री महाराज जी ने अपना एक अनुभव सुनाया था। एक बार उनका शरीर अस्वस्थ हो गया था। उत्तराखंड की यात्रा करके वापस आए थे। हिल डायरिया से शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था, साथ साथ ज्वर भी रहने लगा। बीमारी की दशा में करीब 40 दिन बीत गए। चिकित्सकों के मतानुसार नाड़ी की गति शरीर के नाश का संकेत दे रही थी। मित्रों, प्रेमियों एवं चिकित्सकों ने चिंता प्रकट की। श्री स्वामी जी महाराज के शरीर को नियमानुसार
कुशा और मृग छाला बिछाकर जमीन पर उतार दिया गया। चारों ओर प्रियजन खड़े थे। प्रेमी डॉक्टर ने कहा कि बाबा जी चले। इन्होंने सुना और प्रियजनों के उमड़ते हुए हृदय के स्पंदन को अनुभव किया। वीतराग संत को बड़ा भारी कौतूहल हुआ कि प्रियजन इतने दुखी क्यों हैं। उन्होंने सोचा कि अब मैं देखता हूं कि मृत्यु कैसे होती है। जब वे देखने लगे तो उन्हें बड़ा आनंद आया। शरीर के छूट जाने में इतना हल्कापन और इतना आनंद था कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। इस अनुभव से वे इस निश्चय पर पहुंचे कि मृत्यु में कोई दुख नहीं है। चूंकि आदमी शरीर को बनाए रखना चाहता है, इस कारण मरने में दुखी और भयभीत होता है, अन्यथा आनंद ही आनंद है। उनका आनंद मृतकवत शरीर पर भी फैल गया था। वे उस शरीर को जमीन पर पड़ा हुआ देख रहे थे और सुन रहे थे कि मित्रगण कह रहे हैं कि देखो बाबा जी कितने प्रसन्न हैं। बुद्धि की प्रखरता, हृदय की कोमलता एवं जीवन के प्रति जागरूकता के गुण इनमें जन्मजात थे। अवसर पाकर इन गुणों का पूर्ण विकास हुआ। एक बार वे अपने गुरुदेव के पास बैठे थे। इनके मन में शास्त्रों एवं उपनिषदों के अध्ययन का संकल्प उठा। आंखें तो थी नहीं, मन ही मन सोच कर रह गए। तत्काल ही इनके गुरुदेव बोल उठे, अरे भाई, ठहरी हुई बुद्धि में श्रुति का ज्ञान स्वतः अभिव्यक्त होता है। उसकी पाठशाला है एकांत और पाठ है मौन। ज्ञान अर्जन का यह रहस्य सुनकर ये बड़े प्रसन्न हो गए। इन्होंने एकांत में मौन रहकर बुद्धि को सम कर लिया। बुद्धि की समता में वह ज्ञान उदित हो गया जो ग्रंथों के अध्ययन से कभी संभव ही नहीं है। उस ज्ञान के प्रकाश में इन्हें सृष्टि के आदि अंत के सभी रहस्यों का पता चल गया। सृष्टि के विधायक की मंगलकारिता एवं मानव जीवन के मंगलमय विधान का अर्थ स्पष्ट हो गया। इन्होंने जानने योग्य सब कुछ जान लिया, क्योंकि जिस ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है वह ज्ञान इनमें अभिव्यक्त हो गया था। अंतरचक्षुओं के खुलते ही इनमें इतनी सामर्थ्य आ गई कि बाह्य जगत को भी देखने में समर्थ हो गए थे। वे भीतर बाहर सब कुछ देख सकते थे। वे बिल्कुल निर्द्वंद्व एवं निर्भीक होकर रहते थे। बाहरी आंखों के बिगड़ जाने का दुख सदा सदा के लिए मिट गया। इनका इतना विकास बहुत कम समय में ही हो गया। जिन मित्रों ने प्रारंभ से इनको देखा है, वे कहते हैं कि देखते ही देखते उनके भीतर सत्य से अभिन्न होने की व्याकुलता जो थी वह परम शांति में बदल गई। उनका मुखमंडल प्रकाशमान हो गया। वे अपने अविनाशी अस्तित्व में आप स्थित रहने लगे। उनके हृदय में ईश्वरीय प्रेम लहराने लगा, जिसके स्पर्श मात्र से निकटवर्ती मित्रगण पुलकायमान होने लगे। योग के द्वारा सिद्ध होने वाली सब सिद्धियां सहज ही उनमें आ गईं, पर वे उन सब सिद्धियों को गोपनीय रखते थे। उनका जीवन योग बोध एवं प्रेम का सजीव प्रतीक था। यही कारण है कि इनकी उपस्थिति से वातावरण में प्रेम की लहरियां उठती रहती थीं। श्री महाराज जी के जीवन से यह सत्य प्रत्यक्ष होता था कि ज्ञान और प्रेम का तत्व जब किसी संत में अभिव्यक्त हो जाता है तो वह विभु हो जाता है। श्री महाराज जी के निकट संपर्क में आने वाले अनेक साधक भाई बहन एक अज्ञात मिठास के आभास से आकर्षित होकर चुपचाप मंत्र मुग्ध की भांति उनके पास बैठे रहते थे। प्रेम पथ की साधना की चर्चा जब होने लगती थी और श्री महाराज जी प्रेमी तथा प्रेमास्पद के अनंत विहार की मधुर वार्ता सुनाने लग जाते थे, तो सुनने वाले ईश्वर विश्वासी साधक अपने को भूल जाते थे। अनेक श्रोताओं ने समय समय पर अपना अनुभव हमें बताया है कि श्री महाराज जी की वाणी में उनका रसमय जीवन ही प्रभामान होकर श्रोताओं के हृदय को स्पर्श करता था, जिससे श्रोता अपने आप को प्रेम भाव में
उत्तरोत्तर ऊंचे उठते हुए पाते थे। उन्हें अलौकिक आनंद की अनुभूति होती थी। श्री महाराज जी के प्रश्नोत्तर की शैली बेजोड़ थी। वाक्पटुता एवं उन्मुक्त हास्य, भ्रम निवारण के लिए कड़ी से कड़ी आलोचना के साथ ही मां के समान स्नेह का व्यवहार जिज्ञासु जनों के विशेष आकर्षण का स्रोत था। अंतर्बोध से अनुप्राणित इनकी अकाट्य युक्तियों में बहुत ही स्पष्टता, दृढ़ता एवं निसंदेहता थी। ध्यान रहे, इनके प्रवचनों एवं साहित्य में कहीं भी आपको ग्रंथों के प्रमाणों का उल्लेख नहीं मिलेगा। वे जानते थे कि स्वतः सिद्ध सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वे कभी सोचकर नहीं बोलते थे। कई बार उन्होंने प्रसंगवश ऐसा कहा कि भाई, जैसे तुम सुनते हो वैसे मैं भी सुनता हूं, मैं भी तो श्रोता हूं। उनकी अहम शून्य वाणी में ज्ञान और प्रेम की अजस्र धारा सहज ही प्रवाहित होती रहती थी, जिसे सुनकर बड़े बड़े शास्त्रज्ञ भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं कि वर्षों तक ग्रंथों के अध्ययन से दर्शन के जो गूढ़ रहस्य समक्ष में नहीं आए थे, वे सब इन बेपड़े संत की वाणी से स्पष्ट हो गए। करुणा से द्रवित, सर्वात्म भाव से भावित संत हृदय में गहन एकांतिक चिंतन के फलस्वरूप मानव जीवन संबंधी प्रश्नों के उत्तर स्वरूप मानवता के मूल सिद्धांत प्रकाश में आए। उनको श्री महाराज जी ने मानव समाज के लिए एक नवीन क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में संजोया। उसी विचारधारा तथा साधन प्रणाली का प्रतीक है मानव सेवा संघ। इस संस्था की स्थापना संत शिरोमणि पूज्यपाद स्वामी शरणानंद जी महाराज ने इस हेतु की थी कि इसके माध्यम से युगों युगों तक मानव समाज की विचारात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक सेवाएं होती रहें। सन 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई तथा 1953 ईस्वी में इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। वृंदावन में इसका प्रधान कार्यालय है। इस संस्था को स्थापित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि मानव मात्र के परित्राण के लिए जिस सर्वमान्य विचार प्रणाली का सृजन श्री महाराज जी की अंतर्व्यथा से हुआ था, उसको उन्होंने अपने व्यक्तिगत नाम से प्रकाशित करना पसंद नहीं किया। जिसे अहम को अभिमान शून्य रखना अभीष्ट होता है, वे आत्मख्याति से बचकर रहते हैं। इसमें दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि श्री महाराज जी के विचार अनुसार देश, काल, मत, मजहब, संप्रदाय एवं वर्ग से निरपेक्ष जो जीवन का सत्य है, उसे व्यक्ति के माध्यम से प्रकट करना, उसका मूल्य घटाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने परम प्रेमास्पद की सत्ता से भिन्न अपना अस्तित्व ही नहीं रखा, वे अपने नाम से कोई बात कैसे कह सकते थे। इन्हीं कतिपय उल्लेखनीय कारणों से मानव सेवा संघ की स्थापना हुई। तब से अब तक देश के विभिन्न भागों में मानव सेवा संघ के माध्यम से जन जन के भीतर सोई हुई मानवता को जगाने की सेवा की जा रही है। श्री स्वामी जी महाराज इस बात के लिए बड़े ही आतुर रहते थे कि प्रत्येक भाई बहन अपने कल्याण में स्वाधीन और समर्थ हो जाए। उनका प्रादुर्भाव एक विलक्षण विभूति के रूप में हुआ। ऐसा उनके समसामयिक सभी महान संत एवं महापुरुष मानते हैं। प्रचंड ज्ञान, अकाठ्य युक्ति, सरल विश्वास एवं अनन्य भक्ति, ये सभी पक्ष उनमें अपनी पराकाष्ठा पर थे। ऐसा अद्भुत मेल कहीं देखने में नहीं आता जैसा परम पूज्य स्वामी जी महाराज में विद्यमान था। फिर भी उपर्युक्त दिव्याताओं को अपनी विशेषता मानने की भूल उन्होंने कभी नहीं की। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूं, सर्वसमर्थ प्रभु मेरे अपने हैं। यह चिरंतन सत्य उनका जीवन था और यही उनके कथन का केंद्र भी है। श्री महाराज जी की बड़ी भारी विशेषता यह रही कि वे साधकों को किसी बाहरी विधि विधान एवं अभ्यासजन्य साधनों पर अटकने नहीं देते थे, विभिन्न दार्शनिक मतभेदों में उलझने नहीं देते थे,
किसी दर्शन या साधन प्रणाली का आग्रह या विरोध नहीं करते थे। उन्होंने कभी अपना मत दूसरों पर आरोपित नहीं किया। स्वयं कट्टर ईश्वरवादी होते हुए भी कभी ईश्वरवाद का प्रचार नहीं किया। वे एक तत्वदर्शी संत थे। इसी कारण उन्होंने भक्तिपथ, ज्ञानपथ या योगपथ में किसी को सबसे अच्छा या किसी को उससे कम अच्छा नहीं बताया, किसी को सहज या किसी को अपेक्षाकृत कठिन नहीं बताया। उन्होंने इस बात को घोषित किया कि दर्शन अनेक और जीवन एक है। उन्होंने साधक मात्र को यह अभय वचन दिया है कि तुम आरंभ में अपनी रुचि, योग्यता, सामर्थ्य, विश्वास और विचार के अनुसार किसी एक साधन पद को पसंद कर लो। पूर्णता में तुम्हें पूर्ण जीवन मिलेगा। कर्तव्यनिष्ठ को भी, योगी को भी, विचारक को भी एवं प्रभु विश्वासी को भी दिव्य चिन्मय रस रूप जीवन मिलता है। यह निर्विवाद सत्य है। जीवन की पूर्णता में योग, बोध और प्रेम से अभिन्नता सभी साधकों को हो जाती है। श्री महाराज जी का यह क्रांतिकारी विचार उनके प्रवचनों में स्पष्ट व्यक्त होता था। व्यक्ति के कल्याण एवं सुंदर समाज के निर्माण संबंधी कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान श्री महाराज जी की वाणी के अनुसरण से न हो जाए। श्री महाराज जी के अनुसार मानव जीवन का सर्वोत्तम चित्र यह है कि शरीर विश्व के काम आ जाए, अहम अभिमान शून्य हो जाए और हृदय परम प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। इस आदर्श को उन्होंने अपने जीवन से दर्शाया और अपने महाप्रयाण से भी यही पाठ पढ़ाया। जब उन्हें यह विदित हो गया कि उनका शरीर अब समाज की सेवा के योग्य नहीं रह गया, तब उस शरीर को त्यागने का समय, तिथि एवं विधि भीतर ही भीतर निश्चित कर ली और कहने लगे, पहला, मैं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूं। दूसरा, शरीर के नाश से मुझे दुख नहीं होगा, मैं बहुत आनंद में रहूंगा। तीसरा, तो बीच की यह उपाधि हट जाएगी तो भक्त और भगवान के अनंत मिलन का अनंत आनंद रहेगा। इसलिए इस शरीर को छूटने पर शोक सभाएं नहीं होंगी, सत्संग समारोह होंगे। शरीर की वैकुंठी नहीं सजेगी, प्रोसेशन नहीं निकलेगा। मैं क्रांतिकारी सन्यासी हूं, तुम लोग विधि विधान में मत पड़ना। कुटी में से पार्थिव शरीर निकालकर आंगन में रखकर भस्म कर देना। शरीर की भस्मी मिट्टी में मिल जाएगी, खाद बन जाएगी, घास उगेगी, पशुओं का चारा बनेगी। समाधि स्थल पर कोई चिन्ह नहीं बनेगा, फूल नहीं चढ़ेगा। साधना का नाश नहीं होता है। अतः सेवा, त्याग, प्रेम का व्रत विभु होकर जन समाज में फैलेगा। इस शरीर की सेवा में जिसकी रुचि है वह मानव सेवा संघ की सेवा करे। संघ मेरा शरीर है और वह स्थायी रहेगा। जो लोग मुझे प्यार करते हैं वे भगवान को प्यार करें, क्योंकि भगवत प्रेम मेरा जीवन है। जो उपदेश भगवत विश्वास की जगह पर अपने व्यक्तित्व का विश्वास दिलाते हैं और भगवत संबंध के बदले अपने व्यक्तित्व से संबंध जोड़ देते हैं, वे घोर अनर्थ करते हैं। सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। व्यक्त जगत की विविधता के भीतर अव्यक्त नित्य प्रेम तत्व के एकत्वदर्शी संत ने कहा, कोई गैर नहीं है, यह धर्म का मंत्र है। कोई और नहीं है, यह प्रेम का मंत्र है। प्रिय साधकों, इस सत्य को मानो। सर्वसमर्थ प्रभु तुम्हारे अपने हैं, उनके होकर रहो, उन्हीं का काम करो, और यह सद्गुरु का आशीर्वचन है कि उन्हीं में तुम्हारा नित्य वास होगा। ऐसी अमृतमयी वाणी को सुनाकर, योग स्थित होकर, नाशवान शरीर को स्वेच्छा से त्याग कर उस ब्रह्मनिष्ठ संत ने जीने की और मरकर अमर होने की कला हमें सिखाई। उन संत शिरोमणि के चरणों में हमारा शत शत नमन।
जब तक पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज सशरीर इस संसार में विराजमान थे, तब उन्होंने अपना जीवनदायी संदेश गांव-गांव, प्रांत-प्रांत अविराम भ्रमण करते हुए साधु संत, साधक, समाज सेवी, साहित्यकार आदि सभी वर्गों को सुनाया। और अब उनके ब्रह्मलीन हो जाने पर मानव सेवा संघ के माध्यम से यह काम हो रहा है। संत अमर हैं, उनकी वाणी अमर है। हम सब भाई बहन अमरत्व से अभिन्न हो जाएं, इसी साधना के साथ। निवेदिका, देविका।